हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड की रिक्रूटमेंट के बारे में। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, पीएसयू कंपनी है, एक मिनी रत्न है। इसके जो भी रिक्रूटमेंट आए हैं अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एनएचपीसी के बारे में जान लेते हैं। एक मिनी रत्न कंपनी है, पीएसयू है और ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो आप यह देख सकते हैं। पोस्ट की बात करते हैं अपन तो जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसीज हैं, इसके साथ ही सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी है और साथ ही ड्राफ्ट मैन के लिए भी वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो आपकी 4 स्ट्रीम में वैकेंसी है यहाँ पे। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड ई&सी के लिए। सिविल की अगर बात करते हैं तो आप पहले तो पे स्केल यहाँ पे देख सकते हैं, सबका इक्वल है। 29,600 से 1,19,500 तक आप चेक कर सकते हैं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 60% आपके जो है डिप्लोमा में होने चाहिए। अगर SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स पे भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ ही हायर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो आपने बीटेक और बी किया हुआ है। अगर डिप्लोमा करके बीटेक बी किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ बीटेक किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। डिप्लोमा इसके लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशन है। तो डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं यहाँ पे तो मैक्सिमम एज लिमिट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 30 ईयर्स दे रखा है। इसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो 149 वैकेंसीज हैं सिविल के अंदर। यहाँ पे बात करते हैं अपन तो 149 नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर बैकलॉग वैकेंसीज है 6 नंबर ऑफ वैकेंसी। करंट ईयर की 143 वैकेंसी है और अलग अलग जो है आपका कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, SC ST OBC EWS के लिए चेक कर सकते हैं आप। सेकंड, इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो वही 3 साल का आपको पास डिप्लोमा होना चाहिए रेगुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही बात करते हैं वैकेंसीज़ की तो 74 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही बैकलॉग की बात करते हैं तो 4 बैकलॉग वैकेंसी है और करंट ईयर की वैकेंसी 70 है आपके पास में। SC ST OBC में चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे डिवाइड कर रखा है कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद अगर बात करते हैं मैकेनिकल की तो सब में एज लिमिट आपके 30 ईयर है मैक्सिमम एज लिमिट। टोटल मैकेनिकल में वैकेंसी है 63 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। बैकलॉग की बात करते हैं तो 3 बैकलॉग वैकेंसी हैं और 60 जो है आपकी करंट ईयर की वैकेंसी है। E&C की बात करते हैं तो टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं और इसमें बैकलॉग वैकेंसी नहीं है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं अपन ड्राफ्ट मैन की तो सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए ड्राफ्ट मैन की भी वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास ITI होना चाहिए, जो भी आपका सिविल है या फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर, और इसके अंदर भी एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स है। वैकेंसीज देख सकते हैं आप। सिविल के अंदर 14 नंबर ऑफ वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपके पास टोटल 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया वैकेंसीज आपकी टोटल कितनी है, क्या क्या आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी किस किस स्ट्रीम में वैकेंसी हैं, तो वो अपन ने चेक कर लिया। अब अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे अलाउड है, किस किस को आइडेंटिफाई किया गया है। और टोटल 14 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसमें एक बैकलॉग की है और 13 जो है करंट वैकेंसीज हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप सारी डिटेल्स। इसके साथ ही कंपनसेशन पैकेज की बात करें, जो सैलरी है उसके साथ साथ आपको क्या क्या दिया जाएगा तो बेसिक पे है, DA है, HRA है, कैफेटेरिया अलाउंस है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है आपका, मेडिकल फैसिलिटी है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है इंक्लूडिंग PF, पेंशन, एम्प्लॉय फी, इकोनॉमिक रिहेबिलेशन एंड ग्रेजुएटी। ये सारी चीज़ें आपकी जो भी है कंपनी के रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे किए जाएंगे। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करते हैं तो कैंडिडेट जो है जो भी पावर स्टेशन है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी ऑफिसेज हैं NHPC के, उसके अंदर कहीं पे भी पोस्टेड हो सकते हैं, कंट्री में भी या फिर अब्रॉड भी। इसके साथ ही एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो EWS, OBC और जनरल कैटेगरी के लिए 295 रुपीज़ विद 18% GST आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे सबमिट करनी है। SC ST ESM PWBD की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको कोई भी पे नहीं करनी है। किस तरह से अप्लाई करना है तो आप जा सकते हैं www.nhpcindia.com पे। वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सारे स्टेप फिल करने के बाद आप यहाँ पे फ़ी पे कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की क्या होगा तो आपके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा यहाँ पे CBT।
इसके अंदर आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स दे रखे हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 40% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 35% है मिनिमम पासिंग मार्क्स। इससे ज़्यादा होंगे तो ये आप एलिजिबल होंगे, और कट ऑफ जो है वो आपकी इनसे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन ये मिनिमम है। इससे कम अगर आपके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, भले ही वैकेंसीज आपकी खाली रह जाएँ। अगर बात करते हैं फाइनल जो आपका प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट होगा, तो आप मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसके हिसाब से होगा। अब किस किस तरह से आपका जो है मार्क्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो वो आप अपन चेक कर लेते हैं एक बार। पहले एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो टोटल 18 नंबर ऑफ सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे जयपुर देख सकते हैं आप, जयपुर यहाँ पे है सेंटर, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर राजस्थान से रहने वाले। इसी तरह से हर एक स्टेट के लिए कोई ना कोई सिटी यहाँ पे दी गई है नियर बाई, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो सिटी दी गई है उसके अंदर से 3 जो है आपको चूज़ करनी है प्रायोरिटी के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको जो है ये आपका एडमिट कार्ड में मिलेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। जो हिंदी मीडियम से वो भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है आपका 3 आवर्स का होगा। टोटल मार्क्स होंगे 200। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो अगर जूनियर इंजीनियर की बात करें तो किसी भी ब्रांच की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 पार्ट में आपका जो पेपर डिवाइड होगा। पार्ट 1 विल कंसिस्ट 140 MCQ फ्रॉम कंसर्न्ड डिसिप्लिन, जो भी आपने सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल है जो भी आपकी ब्रांच है उससे होंगे 140 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। Part 2 will consist 30 MCQ on general awareness and those question will be same for each and every जो stream है आपकी उसके लिए। And part 3 will consist 30 MCQ on reasoning that will be same for all the streams। और बाकी आप देख सकते हैं हिंदी और ये ट्रांसलेटर वगैरह के लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं अपने लिए। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आपका जो भी आपके गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओबीसी में सिर्फ एनसीएल के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया गया है यहाँ पे। एससी एसटी के लिए 5 साल का और ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का। इसके साथ ही पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी हर एक कैटेगरी के अंदर यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियंस होने चाहिए। फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में जो अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट्स वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो अप्लाई नहीं करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके साथ ही अगर दे रखा है कि द रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर बिफोर डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उससे पहले ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो जिन्होंने लास्ट जो अभी जनवरी से जो सेमेस्टर था वो आपका लास्ट सेमेस्टर था, फाइनल सेमेस्टर था, तो आप इसके लिए एलिजिबल है क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा। और अगर अभी जो बच्चे फाइनल ईयर में हुए हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही अपन देखेंगे आगे कि आपका जो है लास्ट डेट क्या होगा और स्टार्ट कब हुआ था। तो इस तरह से अपन स्टार्ट जो हो गया था आपका 9 जून से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट है आपका 30 जून, तो 30 जून तक आप फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं और फी सबमिट कर सकते हैं। प्रिंट आउट लेकर रखिए अपने साथ में। और सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ नहीं है। और अगर मोस्टली बात करते हैं तो आपका जो स्ट्रीम होता है उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वही सिलेबस में होता है। अगर अलग से नोटिफाई नहीं किया जाए और किया जाएगा तो आपको वेबसाइट पे अलग से नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकलती हैं तो वो सारे सिलेबस एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत ही उसमें डिफरेंस होता है, तो उसके हिसाब से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पीएसयू है पहली बात। तो दूसरी बात है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं हर एक स्ट्रीम में, और पे स्केल भी अच्छा है आपके लिए। लोकेशन भी आपको अच्छी मिलेगी जहाँ पे पोस्ट किया जाएगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल पे जाके जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सारे सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। काफ़ी एमसीक्यू यहाँ पे किए हुए हैं तो वो सारे चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर भी हमने काफ़ी जो है कंपनीज़ हैं या फिर डिपार्टमेंट की बात करें काफ़ी स्टेट्स के सोल्व किए हुए हैं, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी सब्जेक्ट आपके इलेक्ट्रिकल के वो पढ़ सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करें 30 जून से पहले और अपनी तैयारी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।